नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस वीडियो में। इस वीडियो में अपन उस कंसेप्ट की बात करेंगे आज जिसमें 95% बच्चों को प्रॉब्लम है। उनको उसमें कैलकुलेशन की प्रॉब्लम है, क्योंकि छोटे छोटे सवाल आते हैं। पहले क्या होता था, इस कंसेप्ट पे छोटे छोटे सवाल आते हैं, डायरेक्ट ऑप्शन से पुट करके देख लेते थे, लेकिन अब भी वो स्मार्ट बन गए। मैं पहले बता देता हूँ आपको मैं किस सवालों की बात कर रहा हूँ, वरना आप कन्फ्यूज हो जाओगे। जैसे सवाल है, आपने इस सवाल को देखा होगा कि चार संख्या दी हुई है और आपको इनको प्रोपोर्शन में कन्वर्ट करना है, समानुपात में कन्वर्ट करना है। वो कुछ संख्या इसमें से माइनस कर देते हैं या फिर बढ़ा देते हैं। जैसे इसमें क्या बोल दिया उन्होंने कि 5, 19, 7 और 25 में से प्रत्येक में क्या जोड़ा जाए ताकि उन्हें अनुपातिक मतलब समानुपातिक बना दिया जाए, प्रोपोर्शन में बना दिया जाए। तो अब यहाँ से तो आप ऑप्शन उठा के रख सकते, कोई दिक्कत नहीं है। 2 4 1 2 3 4 दिया है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आप इस सवाल को देखोगे, यहाँ पर क्या पूछा उन्होंने, औसत पूछ लिया, एक्स का मान नहीं पूछा। अब आप ऑप्शन नहीं रख सकते, ऑप्शन वाला काम उनके पास खत्म हो गया, एसएससी भी चालाक हो गई। तो इसका प्रॉपर मेथड चाहिए, लेकिन मेथड ऐसा चाहिए कि जिसमें 15 या 20 सेकंड में हमारे पास में आंसर आ जाए। ऐसा मेथड है? अभी तक तो नहीं है। ठीक है, चलिए आज जानते हैं अपन शानदार तरीके। जैसे मैंने आपसे कहा, आपके पास में 4 नंबर है, ए बी सी और डी। ए बी सी डी आपके पास में 4 नंबर है, और मैंने ये कहा कि ए बी सी डी चारों क्या है, प्रोपोर्शन में या फिर क्या में है, समानुपात में। अगर ये समानुपात में है सर, तो क्या होगा कि जो ए और बी का रेशियो है वो किसके बराबर होगा, सी और डी के रेशियो के बराबर होगा। मैंने क्या कहा कि अगर ए बी सी डी चारों प्रोपोर्शन में है, समानुपात में है, तो ए और बी का रेशियो सी और डी के रेशियो के बराबर होगा। यहां से एक और रिजल्ट निकलता है, क्या निकलता है कि ए और सी और बी और डी इनका सम का रेशियो भी इनके बराबर ही होता है। और चौथी कंडीशन ये है कि ए और सी का डिफरेंस बी और डी के डिफरेंस का रेशियो भी इन्हीं के बराबर होगा। मैंने क्या कहा, अभी तक आपको इसमें 2 चीज़ें पता थी कि ए बी सी और डी है। अगर ये प्रोपोर्शन में है तो ए और बी का अनुपात सी और डी के अनुपात के बराबर होगा। मैंने 2 चीज़ें और क्या ऐड की कि ए और सी मतलब जो संख्या एक संख्या छोड़ गई, ठीक है, पहली और तीसरी संख्या, दूसरी और चौथी संख्या, उनका सम का रेशियो भी इनके बराबर होगा और इनका डिफरेंस का रेशियो भी इनके बराबर होगा। ठीक है, ये बात इतनी समझ में आई। इसी चीज़ से हम शानदार कंसेप्ट बनाएंगे और बहुत ही बेहतरीन ट्रिक बनाएंगे। और ऐसा नहीं है कि ट्रिक है आपको याद नहीं रहेगी, बस खाली कंसेप्ट याद रखना। आप इसको वैसे भी याद सकते हो एलजेब्रा के सीएनडी से, लेकिन इन दोनों को मत जोड़ देना, अल्टरनेट आमने सामने वाली को जोड़ना। और यहाँ पर जो डिफरेंस आएगा उसको नेगेटिव में मत लेना, हमेशा पॉजिटिव में लेना। ठीक है, क्योंकि वो अंत में नेगेटिव कट ही जाएगा, इसलिए नेगेटिव लेने से हमेशा हमें क्या लेना है, पॉजिटिव लेना है। जैसे इस क्वेश्चन को देखो, एमटीएस 2024 का आया हुआ क्वेश्चन है। क्या बोला है, 25, 19, 7 और 25 में से प्रत्येक में से क्या जोड़ा जाए ताकि उन्हें अनुपातिक बनाया जाए। मैं पहले इसका डिटेल मेथड बता देता हूँ, उसके बाद हमें करना कैसे वो बताऊंगा। जैसे हमारे पास में यहाँ पर 4 नंबर दिया है, 5, 19, 7 और 25, और मुझे इनको काय में बनाना है, प्रोपोर्शन में बनाना है, समानुपात में बनाना है। और उसने क्लियर बोला है कि इन्हें आप प्रोपोर्शन में समानुपात में बनाने के लिए कुछ ना कुछ जोड़ना है। तो मान के चलो, मैंने क्या बोल दिया कि जो मैं जोड़ने वाला हूं वो नंबर है x। क्या है, x है। तो मैंने 5 में x जोड़ा और 19 में x जोड़ा, इन दोनों का रेशियो ले लिया। फिर मैंने क्या कहा कि 7 में x जोड़ा और उसके बाद 25 में x जोड़ा और इनका रेशियो ले लिया। अब इनका जो रेशियो है इन दोनों के बराबर आना चाहिए। ठीक है, अब मुझे यहां से क्या दिख रहा है क्लियर, कि अगर मैं c में से a घटा दूं और d में से b घटा दूं, मैं a माइनस सी वाला फॉर्मूला की बात कर रहा हूँ, a वाला, अगर मैं ये लगा दूं, अगर मैं यहाँ पे ये लगा दूं तो क्या होगा कि सर 7 प्लस एक्स में से 5 प्लस एक्स घटाना है, तो ये -5 और -x हो जाएगा। और यहाँ पर अगर आप देखोगे तो 25 प्लस एक्स में से आप 19 और प्लस एक्स को घटाओगे तो -19 -x हो जाएगा। मतलब यहाँ पर कितना बचा, 2 बचा ऊपर, और यहाँ पर कितना बचा, 6 बचा। मतलब इनडायरेक्टली कितना आ गया, 1/3 आ गया। कितना आ गया, 1/3 आ गया। अभी जो 1/3 है इसके बराबर होगा, इन दोनों में से किसी के साथ भी इसका कंपैरिजन आप कर सकते हो। मैं दोनों के साथ करके दिखा देता हूँ। जैसे आप 5 प्लस एक्स बटे 19 प्लस एक्स को ले लो और इसका कंपैरिजन 1/3 के साथ करना। तो अब यहाँ से आप देखोगे तो 19 प्लस एक्स और 5 प्लस एक्स का आपके पास में डिफरेंस कितना आएगा। अब आपको क्या देखना है, डिफरेंस देखना है। तो 19 प्लस एक्स और 5 प्लस एक्स का डिफरेंस अगर देखेंगे अपन तो 19 प्लस एक्स -5 माइनस एक्स, एक्स से एक्स फिर कट जाएगा, 19 में से 5 जाएगा, कितना बच जाएगा, 14। कितना बच जाएगा, 14। तो इसका डिफरेंस आया सर 14। लेकिन अपने पास में इस रेशियो का डिफरेंस कितना आ रहा है, 2 आ रहा है। कितना आ रहा है, 2 आ रहा है।
तो मुझे इस 2 को भी कितना बनाना पड़ेगा, 14 बनाना पड़ेगा। कितना बनाना पड़ेगा, 14। तो अगर मुझे इस 2 को 14 बनाना है तो कुछ नहीं करना, 7 का मल्टीप्लाई कर दो। तो 7 का मल्टीप्लाई ऊपर नीचे करेंगे तो कितना बनेगा, 7 एकम 7, और इस 7 से कितना बन जाएगा, 21 बन जाएगा। कितना बन जाएगा, 21 बन जाएगा। अब देखो 5 प्लस एक्स को अगर मुझे 7 बनाना है तो एक्स की जगह कितना रखना पड़ेगा, 2। अगर 19 प्लस एक्स को 21 बनाना है, 19 प्लस एक्स को 21 बनाना है तो कितना रखना पड़ेगा, एक्स की जगह 2। मतलब यहाँ से मेरे पास में एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, 2 आ गई। कितनी आ गई, 2 आ गई। अगर मान लो मैं ये वाली इक्वेशन नहीं लेता, इस वाले रेशियो को लेता इसके बराबर, तो क्या होता, देखो 7 प्लस एक्स बटे कितना है, 25 प्लस एक्स बराबर कितना, 1/3। अब मैं यहाँ से इसका डिफरेंस लूंगा, मान लो इसका डिफरेंस लिया हमने तो 25 और 7, इनका डिफरेंस कितना आएगा, 18, और इसका डिफरेंस कितना है सर, 2 आया। अब 18 बनाना है मुझे डिफरेंस, यहाँ पर कितना है, 2 है, तो 9 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 9/9, मतलब यहाँ पर कितना आ जाएगा, 9, और ये 9 तिया कितना आ जाएगा, 27। मतलब मुझे 7 प्लस एक्स को अगर 9 बनाना है तो एक्स की जगह कितना रख दूँ, 2। अगर 25 प्लस एक्स को 27 बनाना है तो एक्स की जगह कितना रख दूँ, 2। मतलब एक्स की वैल्यू यहाँ से कितनी आ रही, 2 आ रही। तो आप कहीं भी रख सकते हो किसी एक की जगह, ठीक है। अब यहाँ से एक्स की डायरेक्ट वैल्यू कितनी आ गई, 2 आ गई। अब मान लो इसको करना कैसे, डायरेक्ट बता रहा हूँ, ये तो मेरा डीप मेथड हो गया। आपको क्या करना पड़ेगा, आपको ये करना है कि इस वाली में से डायरेक्ट इसको घटाना है। तो x से x तो डायरेक्ट कट जाएगा, तो 7 में से 5 घटा दो, कितना बच जाएगा, 2। x से x कट जाएगा, 25 में से 19 जाएगा, कितना बचेगा, 6। मतलब 1 कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। अब यहाँ पर देखो इनका डिफरेंस कितना है, 19 और 5 का। 19 और 5 का डायरेक्ट डिफरेंस देखना है आपसे, आपके पास में आ जाएगा 14, और यहाँ से हमारे पास में जो डिफरेंस आ रहा है कितना आ रहा है, 2 आ रहा है। तो इसको 7 से मल्टीप्लाई कर दो, कितना आ जाएगा, 7, और ये कितना आ जाएगा, 21 आ जाएगा। इसके साथ कंपैरिजन कर दो, 5 प्लस एक्स बटे 19 प्लस एक्स बराबर में, तो यहाँ से x की वैल्यू डायरेक्ट कितनी आ जाएगी, 2 आ जाएगी। कितनी आ जाएगी, 2 आ जाएगी। तो 2 इस सवाल का उत्तर होगा। अपन 1-2 सवाल और करते हैं, आपको और क्लियर समझ में आएगा। जैसे इस सवाल को देखो, 30, 56, 40 और 76 में से क्या घटाया जाए ताकि शेष संख्या समानुपाती हो। कितनी हो, समानुपाती। देखो ये कितना बनेगा, 30 माइनस एक्स, इस बार माइनस से घटाना है, ठीक है। 56 माइनस एक्स, यहाँ पर कितना आएगा, 40 माइनस एक्स, और बटे कितना है, 76 माइनस एक्स, ठीक है। मुझे इनको प्रोपोर्शन में बनाना है। अच्छा देखो, अब आप यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई वाली मेथड लगाओगे इधर उधर, तो गुणा कितना मुश्किल हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। अब यहाँ से मुझे क्या लगानी है, सी माइनस है, सी माइनस है, तो इसको इसमें से घटाओ, कितना हो जाएगा, 40 माइनस 30, एक्स से एक्स कट गया, 40 माइनस 30 मतलब 10। 76 माइनस 56 कितना हो जाएगा आपके पास में, सर 30 हो जाएगा, 30 हो जाएगा। मतलब यहाँ भी रेशियो कितना आया, 1/3 का, और डिफरेंस कितने का, 2 का। अगर मैं इसको देखूँ तो यहाँ पर डिफरेंस कितने का है, यहाँ पर डिफरेंस है सर आपके पास में 26 का। कितने का है, 26 का है। तो इस 26 का डिफरेंस बनाने के लिए मुझे यहाँ पर किसका गुणा करना पड़ेगा, सर यहाँ पर कर दो आप 13 का। तो 13 का डिफरेंस, 13 का गुणा नीचे, 13 का गुणा ऊपर, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 30 माइनस एक्स बटे 56 माइनस एक्स बराबर कितना हो जाएगा, 13 बटे कितना, 39, ठीक है। अगर मुझे 30 माइनस एक्स को 13 बनाना है, 30 माइनस एक्स को 13 बनाना है, तो एक्स की जगह कितना लेना पड़ेगा, सर 17। कितना लेना पड़ेगा, 17। आप यहीं से कंफर्म कर सकते हो, नीचे वाली चीज देखने की जरूरत नहीं। अगर करना है तो देख लो, देखो 56 में से क्या घटाओगे, 39 आ जाए, सर 17। यहाँ भी कितना आ जाएगा, 17, 39 और 17 56 होता है। मतलब एक्स की वैल्यू मेरे पास कितनी आ जाएगी, एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 17। यहाँ पर दिया नहीं ऑप्शन भाई, 17 आंसर आएगा इसका। कितना आएगा, 17। चलो आगे चलते हैं, ये उस टाइप का है नहीं, ये वाला सवाल देखो। यदि 12, 28, 21 और 45 में से प्रत्येक में x जोड़ा जाए तो इस क्रम में प्राप्त संख्याएं समानुपात में होती है। तो हमें क्या बोला है कि x + 3 और 4x + 1 के बीच औसत अनुपात। औसत अनुपात क्या होता है, द मीन प्रोपोर्शन। मीन प्रोपोर्शन पूछा है भाई, क्या लिख देते हैं यार, मीन प्रोपोर्शन पूछा है यहाँ पर, ठीक है। तो 12, 28, 21 और 45 में से x जोड़ रहे हैं अपन, तो 12 प्लस x, और यहाँ पर कितना हो जाएगा, 28 प्लस x बराबर कितना हो जाएगा, 21 प्लस x बटे कितना हो जाएगा, 45 प्लस x। तो 21 में से 12 घटाएंगे कितना बच जाएगा, 9। 45 में से 28 जाएगा, कितना बच जाएगा अपने पास में, 17। कितना बच जाएगा, 17, ठीक है। अब क्या देखेंगे सर, अब देखेंगे कि क्या ये रेशियो बराबर है डिफरेंस इनका। 12 और 28 का डिफरेंस कितना होगा सर, 16,
और यहाँ पर डिफरेंस कितने का है 8 का। तो 16 का डिफरेंस बनाने के लिए कितने का मल्टीप्लाई कर दूँ 2 का, तो 8 दूना 16 हो जाएगा। तो यहाँ पर 9 दूना कितना आ जाएगा 18, ये कितना आ जाएगा 34। तो 18 में से 34 16 बचेगा, बिल्कुल बचेगा। यहाँ पर कितना आ जाएगा 12 प्लस एक्स और बटे 28 प्लस एक्स। अगर मुझे 12 को 18 बनाना है तो x की जगह कितना रख दूं 6 रख दूं। अगर आप यहाँ से भी देखोगे 28 को 34 बनाना है तो x की जगह कितना रख दूं 6, मतलब x की वैल्यू मेरे पास में कितनी आ गई 6 आ गई। अगर x की वैल्यू 6 आ गई तो मुझे इनका क्या बताना था मीन प्रोपोर्शन, तो 6 x की जगह 6 रखो, x की जगह 6 रखूंगा कितना आ जाएगा 9, यहाँ पर x की जगह 6 रखूंगा तो 6 चुक 24 और 1 25। क्या बताना था मीन प्रोपोर्शन। मीन प्रोपोर्शन कैसे निकालते हैं, अंडर रूट ऑफ दोनों संख्या का क्या ले लो स्क्वायर रूट, गुणा करके क्या ले लो स्क्वायर रूट। अगर मुझे इनका मीन प्रोपोर्शन निकालना है तो क्या करना पड़ेगा, इनका गुणा करके स्क्वायर रूट ले लो। तो 25 नमा के 225 मतलब कितना आ जाएगा 15, इस सवाल का उत्तर होगा। कितना होगा 15, इस सवाल का उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अगले सवाल पे चले। ये सवाल देखो, जब x को प्रत्येक 21, 22, 60 और 24 में से घटाया जाता है तो इस क्रम में प्राप्त संख्याएं अनुपात में होती है, मतलब समानुपात में होती है। क्या आएगा समानुपात, समानुपात में होती है। x प्लस 1 और 7x प्लस 8 के बीच औसत अनुपात, ये भी मीन प्रोपोर्शन है। क्या है मीन प्रोपोर्शन। तो अब यहां पे देखो क्या बोला है 21 माइनस एक्स बटे 22 माइनस एक्स बराबर कितना होगा 60 माइनस एक्स बटे 64 माइनस एक्स। अच्छा, अब इसमें अगर आप क्रॉस मल्टीप्लाई करने जाते हैं तो बहुत समस्या हो जाती है, क्योंकि इतना गुणा कौन करता। अब यहाँ पर अगर आप देखोगे तो 60 में से 21 जाएगा, कितना बच जाएगा आपके पास में, आपके पास में बचेगा ये 39। 64 में से 22 जाएगा, आपके पास में कितना बच जाएगा, ये बच जाएगा 4 में से 2 जाएगा, 6 में से 2 जाएगा 42, कितना बच जाएगा 42। अगर अपन देखोगे 3 से काट ले से, तो 3 से काटेंगे कितना आ जाएगा 13/14, कितना बच जाएगा 13/14। डिफरेंस कितना है 1 का, यहाँ पर डिफरेंस कितने का है, यहाँ भी 1 का है। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 21 माइनस एक्स बटे 22 माइनस का एक्स बराबर कितना 13/14। तो x की जगह कितना रखोगे 13 आ जाए, कुछ मत करो 8 रख दो, यहाँ भी कितना रख देंगे 8। तो x की वैल्यू कितनी आ गई 8 आ गई। तो 8 और एक कितना बनेगा 9 बनेगा। ये कितना बनेगा 8 की इसकी जगह अगर अपन 8 रखेंगे तो 7 8 56 और 8 64, कितना बन जाएगा 64। तो अंडर रूट ले लेंगे मीन प्रोपोर्शन लेने के लिए, 9 × 64 कर देंगे। तो 9 से बाहर कितना निकलेगा 3 और 64 से बाहर कितना निकलेगा 8। तो 8 से कितना हो जाएगा 24 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 24 हो जाएगा। एक और सवाल कर ले। ठीक है, एक और सवाल, जब x को 10, 16, 22 और 32 में से प्रत्येक में जोड़ा जाता है तो इस क्रम में प्राप्त संख्या क्या होती है, समानुपात में होती है। तो 10 में कितना जोड़ दें 10 में x, ठीक है, और 16 में कितना जोड़ दें x, तो ये किसके बराबर हो जाएगी, ये हो जाएगी 22 प्लस एक्स बटे 32 प्लस एक्स के। तो 22 में से 10 जाएगा कितना बचेगा 12, 32 में से 16 जाएगा कितना बच जाएगा 16 ही बचेगा। तो 4 से कितनी बार कटेगा 3 बार, 4 से 4 बार, कितने का डिफरेंस आया 1 का डिफरेंस आया। यहाँ पर कितने का डिफरेंस है 6 का, तो यहाँ से 6 का डिफरेंस बना लो। तो 6 तिया कितना बनेगा 18 और 6 चौक 24, मतलब 10 प्लस एक्स बटे 16 प्लस एक्स बराबर कितने हैं 18/24 के। मतलब मैं x की जगह कितना रखूँ, यहाँ पर x की जगह कितना रख दूंगा, अगर 10 प्लस एक्स को 18 बनाना है तो x की जगह 8 रखना पड़ेगा, और यहाँ पर 16 प्लस एक्स को भी 24 बनाना है तो x की जगह 8 रखना पड़ेगा। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, यहाँ भी 8 आ गई। तो 8 और 1 कितना बनेगा 9 बनेगा, और 8 तिया 24 और 1 25, तो 9 इंटू कितना बन जाएगा 25, तो 3 × 5 कितना बनेगा 15, कितना बन जाएगा 15। तो उम्मीद करता हूँ ये मेथड आपको बहुत अच्छी लगी होगी, और अगर अच्छी लगी है लास्ट तक रुके हैं तो शानदार भाई, आपको क्या करना है शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है और लाइक करना है। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद, टेक केयर।